अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू आउटलुक फॉर द मंथ ऑफ द मे। आज हमेशा की तरह हमारे साथ मोतिद हसन खान मौजूद है। मोतिद, क्या हाल है, कैसे हैं? कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। मैं अच्छा मोतिद, सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि जो बॉर्डर टेंशन इंडो पाक की चल रही है, पिछले एक हफ्ते से विटनेस कर रहे हैं और रोल ओवर वीक भी था गालिबन पिछला वीक। आगे आने वाले दिनों में फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव आप मार्केट पे क्या उसका रिएक्शन या क्या इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं, उस पर थोड़ा सा वाज़ेह कर दें प्लीज। उमर, सबसे पहले तो जो वॉर की सिचुएशन बनी, वहाँ से कुछ कमेंट्स आए, यहाँ से कुछ कमेंट्स आए, तो पहली बात है वॉर ना आपको ना मुझे किसी को बताकर होगी नहीं। लोगों को फियर बहुत है, लेकिन जब भी फियर होता है दैट विल क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टर्स टू कम इन, एंड जिनको इन्वेस्टमेंट करनी है वो एक अच्छे लेवल्स पे इन्वेस्टमेंट करें। सही, ठीक है। तो हाँ, न्यूज फ्लो आता रहेगा दोनों साइड से, तो ये टेंशंस मार्केट में न्यूज ड्राइव होती है, वो एस्केलेट होती है, मार्केट उसको देख के होगी। इस दफा ज्यादा क्यों हुआ इस वीक में, जो आपने पूछा, बिकॉज आपका रोल ओवर वीक था। हाँ जी। 60 बिलियन अगर हम पोजीशन देखें, 60-65 बिलियन फ्यूचर एमटीएस सब मिलाकर पोजीशंस थी, और उसी वीक में आपकी एक न्यूज आ गई। ठीक है, तो उस वजह से ये ओवरप्ले हो गया और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। अगर आप इंडेक्स देखें 1,18,000 से करेक्ट करते करते 1,13,000 तक आपको एक डिसेंट करेक्शन 5,000 पॉइंट की डिसेंट मिली। सही, ठीक है। ये बात तो क्लियर है कि ऑब्वियसली ये न्यूज डोमिनेंट चीजें हैं। इस महीने के स्टार्ट में हम यूजुअली, बल्कि हर महीने के स्टार्ट में देखते हैं कि कुछ मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स आते हैं। उसमें से आपको क्या लग रहा है, क्या इंपॉर्टेंट इस वक्त फैक्टर होना चाहिए जो हमारी ऑडियंस देखे? वो कुछ नंबर जैसे हाईलाइट कर दें या कुछ ऐसे इवेंट्स हाईलाइट कर दें इस महीने के लिए जो फोकस में होने चाहिए। बिल्कुल उमर, सबसे पहले तो ट्रेड डेफिसिट का नंबर। ठीक है, जो ट्रेड डेफिसिट का फर्स्ट को इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नंबर आता है, हर बंदे को हर महीने ये नंबर जरूर देखना चाहिए। ठीक कि आपकी इंपोर्ट कितनी है, एक्सपोर्ट कितनी है। अगर आपकी इंपोर्ट वही $4.5 बिलियन आती है, 2-2.5 बिलियन की एक्सपोर्ट आती है और $2-2.5 बिलियन का ही डेफिसिट आता है, तो विच इज फाइन इनफ, क्योंकि आपका रेमिटेंस मुझे लगता है पिछली दफा तो $4 बिलियन आया था, ईद फैक्टर और अदर फैक्टर्स में। तो इस मंथ में अगर 3 बिलियन प्लस भी आ गया तो वो केटर कर जाएगा, फिर आप सरप्लस में करोगे, तो वो करेंसी आपकी स्टेबल रहती है उसके चक्कर। सबसे जरूरी ट्रेड डेफिसिट का नंबर। ठीक है। दूसरा नंबर सीपीआई का नंबर, जो कि फर्स्ट वीक और फर्स्ट सेकंड डेज में आ जाता है। तो हम लोग तो तकरीबन 0.5-0.6% ही इस मंथ की भी इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मोतिद, हमारे मॉनेटरी पॉलिसी भी गालिबन 5 तारीख को, उस पे क्या हमारी एक्सपेक्टेशन है, क्या व्यू है हमारा? हमारा हाउस व्यू तो 1% कट का है, और इसी चक्कर में अगर आप देखें तो सीमेंट्स एंड ऑटोज आज भी स्टॉक मार्केट में लाइमलाइट में थे, क्योंकि उनको आगे नजर आ रहा है कि अगर कट हुआ तो दीज सेक्टर विल बेनिफिट। सही, ठीक है मोतिद। 5th को हमारा इंटरेस्ट रेट का डिसीजन हो जाएगा। हमारी एक्सपेक्टेशन 1% कट की है। उसके फौरन बाद ही हमारी IMF के साथ मीटिंग है 9 तारीख को। उस पे क्या लग रहा है, उसका वो क्या एजेंडा, क्या है, स्टांस क्या है, उस पे थोड़ा सा क्लैरिटी दे। देखिए, IMF का स्टाफ लेवल तो हो गया था, उसके बाद से अभी वो लोग रुके हुए हैं फॉर द एग्जीक्यूटिव बोर्ड टू साइन। तो बीच में अभी अब ये मीटिंग होगी, उनकी कुछ प्री विजिटरी अप्रूवल्स होंगी, वो जो हमने करने थे एक्शंस वो हमने कर लिए होंगे। अब हो सकता है 9 को जब मीटिंग हो तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी IMF अप्रूवल हो जाए और वो जो ट्रांच आपकी $1 बिलियन की रुकी है वो थ्रू हो जाए। ठीक है मोदित, रिजल्ट सीजन हमारा चल रहा है, अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस भी अच्छी हैं। क्या इम्पैक्ट होगा उसका मार्केट में, या कुछ आपको लग रहा है कि हमने स्प्लिट्स भी बहुत से देख लिए, पे आउट भी अच्छे आ गए, अब आने वाले रिजल्ट्स पे या आने वाले सीजन पे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, रिजल्ट सबके ही अच्छे आए हैं। अगर आप रिजल्ट को देखें तो सीमेंट्स के रिजल्ट अच्छे थे, बिल्कुल। इसी तरह बैंकिंग सेक्टर के एक्सेप्शनल रिजल्ट आए थे, चाहे वो नेशनल बैंक हो, चाहे यूबीएल बैंक हो, यूबीएल हो, बिल्कुल एक्सेप्शनल गेन्स है सबके। सही, सबके डिविडेंड्स उधर ही हैं। तो बैंकिंग, इसके अलावा अगर आप देखें सीमेंट्स, ऑटोस, ये सारे सेक्टर लाइमलाइट पे है, और ये इन सब सेक्टर, और यही अपॉर्चुनिटी कोई भी ड्यू टू द फियर, ड्यू टू द न्यूज फ्लो अगर आपको मिलती है, आपको इन्हीं स्टॉक्स को बाय ही करना चाहिए ऑन द डिप्स। रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, इनलाइन आ रहे हैं या बेटर देन एक्सपेक्टेड आ रहे हैं, तो हमें यही लगता है कि ये रिजल्ट सीजन सही निकल जाएगा। रिजल्ट सीजन होते होते आपका 15 मई तक 20 आ जाएगा। 15-9 मई को IMF की मीटिंग हो जाएगी। 15 मई तक आपको सारी चीजें वाज़ेह होना शुरू हो जाएंगी, मार्केट ठीक चल रही होगी। उसके बाद आफ्टर द मिड में टू, जब हम एंड मई की बात करते हैं, तो एंड मई में जाते जाते आपकी मार्केट जो है स्लगिश होना शुरू हो जाएगी ड्यू टू द बजट जी। और बीच में देखें तो ऑटोज के अभी नंबर आ जाएंगे 8-10 तारीख को, वो अच्छे आने चाहिए, पिछले मंथ से बेहतर। इसी तरह सीमेंट्स के नंबर होंगे। ये सारे नंबर्स 15 मई से 20 मई तक सबके आ जाते हैं। OMC के नंबर्स आ जाएंगे, तो ये सारे नंबर्स होते होते हम मिड मई तक होंगे। उसके बाद मुझे आखिरी 10 से 15 दिन
स्लगिश मार्केट लगती है, वो फिर बजट एक्सपेक्टेशन के चक्कर। ठीक है मोहित, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड विद AKT सिक्योरिटीज लिमिटेड। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।